यह एक बेहद डरावनी और रोमांचक कहानी है जो मानवता और एक रहस्यमयी परग्रही ताकत के बीच टकराव को दिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद सुरक्षित जेल से, जहां भारी भरकम स्टील के गेट और टैंकों की घेराबंदी के बावजूद एक अजीब और खतरनाक काली धुंध सब कुछ तबाह कर देती है। अचानक एक धमाका होता है और स्टील का दरवाजा हवा में उड़ जाता है। उसके पीछे से अजीबोगरीब काले जीव निकलते हैं। सैनिक गोलियां बरसाते हैं, लेकिन गोलियों का कोई असर नहीं होता। उल्टा जितनी गोलियां चलती हैं, वो काली धुंध उतनी ही ताकतवर हो जाती है। सैनिक पीछे हटने की कोशिश करते हैं, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। काली धुंध सबको निगल जाती है। इसी दौरान एक ड्राइवर देखता है कि उसकी गाड़ी के शीशे पर कोई अजीब जीव चिपका है। वह वाइपर चलाता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। फिर सेकंडों में पूरी गाड़ी चकनाचूर हो जाती है। उसके बाद जो होता है वो और भयानक है। जो कुछ भी उस काली धुंध के संपर्क में आता है वो गायब हो जाता है। यहाँ तक कि एक पूरा स्टेडियम जिसमें हजारों लोग थे, वो भी पल भर में शून्य में बदल जाता है। अब काली धुंध का अगला निशाना है एक बड़ा शहर। यह सब अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ें कुछ दिन पहले की घटनाओं में हैं, जब पहली बार धरती पर एक परग्रही यान उतरा। मानव सेना ने इलाके को घेर लिया और वैज्ञानिक भी वहां पहुंच गए ताकि वे एलियनों के इरादे समझ सकें। जब लोग पास पहुंचे तो उन्होंने देखा वह कोई आम यान नहीं, बल्कि एक गोल आकार का चमकदार गोला था। लोग इस रहस्यमय दृश्य को देखकर दंग रह गए। तभी बैकअप सेना और भारी हथियारों के साथ वहां पहुंची। मानवता पूरी तरह सतर्क थी। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो तुरंत हमला कर देंगे, लेकिन परग्रही यान ने कोई हमला नहीं किया। जैसे जैसे लोग नजदीक आए, उस गोल चमकदार गोले की रोशनी बदलने लगी। फिर अचानक उसमें से सफेद रोशनी निकली और उसमें से एक रहस्यमयी आकृति बाहर निकली। जैव विज्ञानी हेलन उस आकृति की तरफ बढ़ी। यह मानव और एलियन के बीच पहला संपर्क होने वाला था। एलियन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक सैनिक ने उसे खतरा समझकर गोली चला दी। एलियन गिर गया और तभी चमकदार गोले से एक विशालकाय रोबोट बाहर आया। उस रोबोट ने लाल रोशनी से सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ठप कर दिए और फिर एक भयंकर ध्वनि तरंग छोड़ी, जिससे सारे लोग जमीन पर गिर पड़े। अब वह रोबोट ईश्वर की तरह अजेय लग रहा था। किसी की उसमें मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। फिर वह घायल एलियन के पास गया और उसका हाथ बढ़ाया। तभी घायल एलियन ने कुछ कहा, शायद कोई कमांड, जिससे रोबोट तुरंत शांत हो गया और उसकी हरकतें रुक गईं। जैसे ही विशाल रोबोट की आंखों की लाल रोशनी फीकी पड़ती है, आसपास के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फिर से काम करने लगते हैं और पहले से पंगु पड़े लोग धीरे धीरे होश में आते हैं। घायल एलियन को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन जब डॉक्टर उसकी त्वचा को काटते हैं तो उसके मांसपेशी टिश्यू तेजी से गलने लगते हैं। डॉक्टर जल्दी से गोली निकालता है और टिश्यू को साफ करता है, और यहीं पर सभी चौंक जाते हैं। वह एलियन असल में हूबहू इंसानों जैसा दिखता है। वैज्ञानिक उसका डीएनए जांचते हैं और चौंकाने वाली बात सामने आती है। इस एलियन के शरीर में 3 जीवन प्रणालियां हैं। उसका मस्तिष्क अलग तरह का है, लेकिन बाकी शरीर पूरी तरह इंसानी है। जो ग्रे कवरिंग उसके शरीर पर थी वो किसी भ्रूण के जैसे थी, जीवन समर्थन देने वाला एक आवरण। हेलन निष्कर्ष निकालते हैं कि ये एलियन संभवतः पृथ्वी पर पहले भी आ चुके हैं और उन्होंने मानव डीएनए चुरा लिया था। इसीलिए अब वे मानव जैसी संरचना में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं ताकि वे यहाँ सर्वाइव कर सकें। और जो एलियन अभी अभी घायल हुआ था, वह कुछ ही घंटों में वयस्क बन चुका था। जब यह खबर रक्षा मंत्री तक पहुंचती है तो वह एलियन से बात करना चाहता है। एलियन, जो अब अपना नाम किलापू बताता है, पहले से ही मानव भाषा सीख चुका होता है। वह बताता है कि वह संयुक्त राष्ट्र से मिलने आया है और वहाँ पूरी मानवता के सामने अपने मिशन का उद्देश्य स्पष्ट करेगा। लेकिन मंत्री को उस पर भरोसा नहीं होता। वह वैज्ञानिकों के विरोध के बावजूद किलापू से जबरन पूछताछ का आदेश देता है। इस दौरान हेलन चुपके से पूछताछ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा को बदल देती है और किलापू को सतर्क भी कर देती है। हालांकि किलापू भागता नहीं, उसे एक एक्सपेरिमेंटल बेस पर ले जाया जाता है, जहां उसके मस्तिष्क की तरंगों की जांच की जाती है। लेकिन इंसानी उपकरण उसकी समझ के आगे बच्चों के खिलौने हैं। वह उन्हें हैक कर देता है और एक एक्सपर्ट को गलती से झटका लग जाता है। अब किलापू उस एक्सपर्ट के जरिए बेस से निकलने का रास्ता पता करता है। बाहर की निगरानी कैमरों से गार्ड्स की पोजीशन देखता है और ब्रेन वेव के जरिए गार्ड्स के उपकरणों को निष्क्रिय कर देता है। और आखिरकार वह प्रयोगशाला से बाहर निकल आता है। बाहर आकर वह सबसे पहले एक बूढ़े आदमी से मिलता है, जो सालों से पृथ्वी पर छुपा हुआ एक एलियन जासूस होता है। वह किलापू को बताता है कि मनुष्य जानबूझकर पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं और अब पृथ्वी का अंत निकट है। अब किलापू का उद्देश्य साफ हो जाता है। पृथ्वी को बचाने के लिए वह ह्यूमन एलिमिनेशन प्रोजेक्ट शुरू करता है। रात के अंधेरे में वह एक झील पर पहुंचता है। झील से एक सफेद रोशनी के साथ एक प्रकाश गोला बाहर निकलता है। तभी झील के जीव जंतु, मछलियां, मेंढक और अन्य जानवर उस गोले के पास आ जाते हैं। इसी तरह दुनिया के कई हिस्सों से रोशनी के गोले प्रकट होते हैं और पृथ्वी के सभी जीवों को इकट्ठा कर लेते हैं। एक एक करके ये सभी गोले अंतरिक्ष में अपने गृह ग्रहों की ओर उड़ जाते हैं और अंत में सिर्फ वही प्रकाश गोला बचता है जो किलापू के साथ आया था। वह समुद्र की गहराई में जाकर रुक जाता है। जब किलापू ने अपना मिशन पूरा कर लिया तो वह हेलन से विदा लेने आया, लेकिन विदाई के समय हेलन खुद को रोक नहीं पाई और उससे वह सवाल पूछ ही लिया जो उसके मन में बहुत समय से था। अगर तुम्हारी मौत से पृथ्वी बच सकती है तो क्या तुम खुद को बलिदान करोगे? बार बार पूछने पर किलापू ने आखिरकार वह कारण बताया जो उसे पृथ्वी पर लेकर आया था। इंसानों की नासमझी और लालच ने पृथ्वी को धीरे धीरे बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में जीवन के लिए योग्य ग्रह बहुत ही कम है और उन्हें इंसानों को सुधारने के लिए 70 साल का समय दिया गया था, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। अब ह्यूमन एलिमिनेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। वे पहले ही पृथ्वी के सभी जीवों को सुरक्षित रूप से ले जा चुके हैं। जब यह ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो पृथ्वी का इकोसिस्टम फिर से शुरू किया जाएगा, लेकिन उस पर अब इंसान नहीं होंगे। हेलन इस सच्चाई से टूट जाती है और इंसानों को एक और मौका देने की भीख मांगती है, लेकिन इसी बीच मिलिट्री उन तक पहुंच जाती है और उन्हें जंगल
जंगल की ओर भागना पड़ता है। ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहा होता है। हैरानी की बात यह थी कि हेलन का अपना बेटा ही पुलिस को बुला चुका था। उसे लगता था कि उसकी माँ एलियनों की मदद करके गलत कर रही है। जब हेलन कुछ समझा पाती, उससे पहले ही एजेंट्स उसे पकड़ लेते हैं। किलापू दौड़कर आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हेलन को हेलीकॉप्टर में ले जाया जा चुका होता है और बाकी लड़ाकू विमान किलापू को देखकर उस पर हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन वह अपनी लाल रोशनी से दोनों विमानों को नियंत्रित कर लेता है। स्थिति की गंभीरता समझते हुए रक्षा मंत्री अब श्योमे को दाजुआंग को मनाने के लिए भेजते हैं। श्योमे दाजुआंग से कहती है कि सभी इंसान बुरे नहीं होते, उनमें अच्छाई भी है। उसकी सच्चाई और भावना से दाजुआंग पिघल जाता है और मानव विनाश योजना को रोकने का फैसला करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। मोम के कीड़े, वैक्स मॉथ्स पूरे शहर में तबाही मचा चुके होते हैं। शहर को बचाने का केवल एक ही तरीका बचा था, सेंट्रल पार्क में मौजूद लाइट बॉल को सक्रिय करना। सभी लोग तुरंत शहर की ओर रवाना होते हैं, लेकिन कीड़े उनसे पहले पहुंच जाते हैं। छिपते हुए वे एक पुल के नीचे शरण लेते हैं, लेकिन श्योमे और उसके बेटे पर कीड़ों का हमला हो जाता है। तब दाजुआंग खुद आगे बढ़ता है और दोनों के शरीर से कीड़े अपने भीतर खींच लेता है। अकेले ही वह बुरी तरह घायल अवस्था में कीड़ों के बीच से चलता हुआ लाइट बॉल तक पहुंचता है और अपनी अंतिम सांसों के साथ विनाश प्रोग्राम को बंद कर देता है। उसका शरीर कीड़ों द्वारा चाट लिया जाता है, लेकिन विनाश रुक जाता है। कीड़े निष्क्रिय होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। मानवता की समाप्ति योजना वहीं खत्म हो जाती है और अंत में श्योमी और उसके बेटे की निगाहों के सामने वह प्रकाश गोला, जो अब शांत है, धीरे धीरे पृथ्वी से बाहर उड़ जाता है।